जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी तो यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है। आखिर भगवान क्या चाहता है और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान क्यों नहीं सुनते। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते। भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वो यह करता भी क्या, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताई। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था, तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। थी तो यह चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम छके ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने को। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था, उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया, और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई, परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था।
उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है, और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वह साधु जा पहुंचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? भगवान हमें दुख क्यों देता है? साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का रिवाह भी नहीं होगा। भगवान हमें दुख क्यों देता है? सच तो यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख सब कर्मों का ही फल है। भगवान किसी को अकारण परेशान नहीं कर सकते। हम सब सोचते हैं कि भक्ति करते भी हम दुखी क्यों हैं? 2 उत्तर दिया जा सकता है। भक्ति अगर आसक्तिपूर्ण हो, मतलब कि आप भगवान से कुछ चाहते हैं और उसी के लिए भक्ति कर रहे और भक्ति करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो दुख निश्चित है, क्योंकि आपकी भक्ति का मूल आपकी कामना है और भक्ति कामनाओं की पूर्ति नहीं बल्कि उनसे मुक्ति के लिए की जाती है। पर अगर भक्ति ही कामना के लिए हो तो दुख तो मिलेगा ही, और ये दुख भी आपका ही उत्पन्न किया होगा। एक बात जो सबको समझनी ही पड़े रहेगी, आप भक्ति करे या न करे, कुछ करे या न करे, कर्म फल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना अपने कर्मों का हिसाब चुकाए कोई भक्ति, योग अथवा किसी भी मार्ग से ईश्वर को नहीं पा सकता। और अगर कोई पूरी श्रद्धा से भक्ति में लग जाता है तो दुख उसकी कर्मों और आसक्तियों के कारण उसे मिलते हैं, और ये दुख को ग्रहण करने के पश्चात ही भक्त भक्ति की शिखर को छू पाता है। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान की इतनी पूजा की फिर भी इतने कष्ट मिले, किस्मत ही खराब है। अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? भगवान हमारी पूजा का मोहताज नहीं है, यह समझना जरूरी है। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने का ध्येय होता है आत्मशुद्धि, ताकि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरह कर सके। पूजा आपके मन को शांति दे ताकि आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सके। जब मन शांत होगा तब आप शांत चित्त होकर मन लगाकर अपना कर्म पूरा कर सकेंगे। इस यथार्थ को न जानकर जो सिर्फ पूजा के कर्म कांड रूपी स्थूल रिवाजों को ज्यादा महत्ता देते हैं, वही भय में जीते हैं। जैसे, हाय आज शुक्रवार को मैंने खट्टा खा लिया, अब संतोषी माता अनिष्ट करेगी। गुरुवार को केला खा लिया, अब बृहस्पति भगवान। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। गीता सार। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो
श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भगवान कभी भक्तों को दुख देते नहीं है। भगवान का नाम ही है सुख का सागर। जो सुख का सागर है उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। दुख कैसे दे सकते हैं? वास्तव में वह सुख भी नहीं देते किसी को। सुख और दुख ये तो हम अपना कर्मों से कमाते हैं। जैसे जैसे पूर्व जन्म में आत्मा कर्मों करके रखते हैं, वैसे ही उसकी पास्ट जन्म में उस कर्मों का फल मिलता है। तो हम सोचते हैं भगवान हमको सुख दिया है,
भगवान हमारे को दुख दिया है, परंतु नहीं, भगवान तो सुख दुख से परे रहते हैं। भगवान आकर के रास्ता बताते हैं, कौन से कर्म करने से सुख होता है और कौन सी गलती कर रहे हो जिसमें तुम्हारा दुख हो रहा है। यह रास्ता बताते हैं तो आकर बताते हैं। तो कब बताते हैं? जरूर कोई एक समय होगा ना, वह कलयुग की लास्ट और सतयुग की शुरुआत। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम पुरुष कौन है उसकी प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता होना ही जन्म होना कहा जाता है। भगवान तो जन्म मृत्यु से परे रहते हैं, ऐसे गर्भ से वह जन्म नहीं लेते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वह सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं साकार मूर्ति के द्वारा। नहीं तो भगवान के पास ज्ञान भरपूर रहते हैं, और जो ज्ञानी है वह तो साक्षी होकर के सबको कर्म को देखते रहते हैं, निरपेक्ष रहते हैं, किसी से पक्षपाती करते ही नहीं। वह भगवान शिव एक ज्योति बिंदु है, परंतु ज्योति बिंदु को ऐसे नहीं पहचाना जा सकता जब तक उसकी शरीर ना हो। कोई ना कोई शरीर चाहिए बात करने के लिए। हमारा में जो अवगुण है उनको सुनने के लिए उनको कान भी चाहिए, तभी तो मेरे को गुणवान बनाएंगे, नहीं तो गुणवान कैसे बनाएंगे। मनुष्य को देवता बनाता है, देवता माने सुख देने वाला। कभी कहते हैं बच्चा मरा तो हमें बहुत दुख हुआ, और जब बच्चा होता है तो बड़ा खुशी में नाचते हैं। तो जब भगवान देते हैं तो वही ले लिया, तो उसमें रोने का क्या बात है। ईश्वर न क्रूर है न दयालु, वह मात्र नियंता है। जैसे कर्म वैसा कर्म फल भोग, और कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।